हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना सेशन नंबर 42। इससे पहले वे प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 41 में दिया था। पहला प्रश्न है, जेबी कृपलानी का मूल नाम क्या था? जीवतराम भगवान दास कृपलानी इनका मूल नाम था। जेबी कृपलानी को आचार्य उपनाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने इनको यह उपनाम दिया था। आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़कर जेबी कृपलानी ने कौन सी पार्टी बनाई थी? किसान मजदूर प्रजा पार्टी इन्होंने बनाई थी। सैन्य अभ्यास शक्ति की शुरुआत फ्रांस तथा भारत के मध्य कब हुई थी? तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। लाल सागर की 6 सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? तो यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया तथा जिबूती जो है इसके 6 सीमावर्ती देश हैं। अब यहाँ पर हम जो 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा यहाँ पर कैसर हिंद तितली, नोरो वायरस, करतारपुर कॉरिडोर और देव सहायम पिल्लई के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो कैसर हिंद। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। कैसर हिंद का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, भारत का सम्राट। वैज्ञानिक नाम है इसका टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस। इसके पर्यावास की बात करें हम तो यह दुर्लभ और स्वेलोटेल तितलियों में से एक है जो कि मध्यम और उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर पाई जाती है। स्वालोटेल तितली परिवार पेपिलियोनिडे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में तितलियों का एक समूह होता है। यह चौड़ी पत्ती वाले समशीतोष्ण सदाबहार वनों में ऊंचाई पर पाई जाती है। समशीतोष्ण सदाबहार वन पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। 90 से 120 मिलीमीटर के पंखों वाली यह तितली पूर्वी हिमालय के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर में भी पाई जाती है। इसकी उपस्थिति एक बेहतर वन पारिस्थितिकी तंत्र एवं संरक्षण के अस्तित्व को इंगित करता है। यह तितली नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भी यह पाई जाती है। संरक्षण स्थिति की बात करें तो यह IUCN की लिस्ट में निकटतम संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। साइट्स की परिशिष्ट सेकंड में है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में इसको शामिल किया गया है। अगर हम यहाँ पर तितली के परिचय की बात करें तो तितलियाँ ऑर्थोपोडा फाइलम और लेप्टिडोप्टेरा ऑर्डर से संबद्ध कीड़े हैं जिसे पतंगे भी शामिल होते हैं। वयस्क तितलियों में बड़े और प्रायः चमकीले रंग के पंख मौजूद होते हैं। हाल ही में गोल्डन बर्डिंग के रूप में प्रसिद्ध एक हिमालयी तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया यहाँ पर। अगर हम महत्व की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में तितलियों की प्रचुर समृद्ध जैविक विविधता का प्रतिनिधित्व करती हैं। तितली एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है। एक संकेतक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिति और उस पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य प्रजातियों की जानकारी प्रदान करती है। यह पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ साथ सामुदायिक संरचना के पहलुओं में भी गुणवत्ता और परिवर्तनों को भी दर्शाती है। यह परागण में भी मदद करती है और पौधों की कई प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ ये परागण के रूप में भी कार्य करती हैं यहाँ पर। फिर दोस्तों यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है नोरो वायरस। तो हाल ही में केरल में नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस का पता चला है। ये वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यह वायरस का एक समूह है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है। यह गंभीर उल्टी, दस्त के अलावा पेट व आंतों के सूजन का भी कारण बनता है। नोरो वायरस कई कीटाणुनाशकों के लिए प्रतिरोधी है और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रह सकता है। इसलिए केवल भोजन को अधिक ताप पर पकाने या पानी को क्लोरीनेट करने से वायरस नहीं मरता है। यह वायरस आमतौर पर कई हैंड सैनिटाइजर से भी बच सकता है। अगर हम संक्रमण की बात करें इस वायरस को लेकर के तो यह एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है, लेकिन एक ही प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित होने से उस वायरस के अन्य वेरिएंट से सुरक्षा नहीं मिलती है। दूषित सतहों पर भोजन के माध्यम से संक्रमित वायरस व्यक्ति के स्वास्थ्य को अधिक ज़्यादा स्थानांतरित कर देता है, उसको ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। वायरस मुख्य रूप से ओरल फैकल द्वारा फैल सकता है। रोग का प्रकोप आमतौर पर क्रूज, जहाज़ों, नर्सिंग होम्स, डॉर्मेट्री और अन्य स्थानों पर भी होता है। इसके बचने के लिए यहाँ पर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वायरस सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और सहविकृतियों से ग्रस्त लोगों से गंभीर लक्षण पैदा करने के कारण यह ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। और लक्षण की बात करें तो दस्त, उल्टी, पेट दर्द, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं आदि इसके लक्षण हैं। उपचार की अगर हम बात करें तो इस वायरस हेतु कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। डायरिया और उल्टी के लिए जेनेरिक दवाएं इस बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकती हैं। इसके वार्षिक रूप से
685 मिलियन मामले आते हैं, जिनमें से 200 मिलियन मामले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं। इस वायरस के कारण होने वाली डायरिया में हर साल लगभग 50,000 बच्चों की मौत हो जाती है इस बीमारी से। तो यह ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है नोरो वायरस। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर कॉरिडोर जो है इसको फिर से शुरू कर दिया गया है, जो कि कोविड से पहले प्रारंभ किया गया था, लेकिन कोविड के समय इसको बंद कर दिया गया था। तो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार की दोनों सरकारों की सहमति के माध्यम से 19 नवंबर 2021 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती के दिन इसे फिर से शुरू कर दिया गया। तो करतारपुर कॉरिडोर और डेरा बाबा नानक, ये दोनों जो जगह है, इन दोनों जगहों को जोड़ा जाता है, एक कॉरिडोर बनाई गई है। और करतारपुर कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है और भारत में। तो मेजर जो हिस्सा है इसका ये पाकिस्तान में है, और करतारपुर जो जगह है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई, इसके बीच में बहुत सारी समस्याएं बीच में आई थी। जैसे कि आप देखेंगे पुलवामा हमले हुए थे, बालाकोट में स्ट्राइक किया गया था भारत की तरफ से, फिर जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया गया था भारत की तरफ से, व्यापारिक संबंध प्रभावित हुए थे इनसे, लेकिन फिर भी इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। तो यह एक अनूठी परियोजना है, क्योंकि इस तरह के वीज़ा मुक्त मानव कॉरिडोर का उपयोग आमतौर पर आपातकालीन स्थितियों के लिए किया जाता है, अर्थात शरणार्थियों का या हिंसा से बचाने के लिए। मानवीय आपदाएं जो आ जाती हैं, उन मानवीय आपदाओं से विस्थापित हेतु लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो भारत और से लोग जो पाकिस्तान में करतारपुर जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार के वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉरिडोर की, जो कि करतारपुर में स्थापित किया गया है, करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के पंजाब प्रांत से गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक साहिब जगह से जोड़ता है। यह कॉरिडोर 12 नवंबर 2019 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर बनाया गया था। गुरु नानक देव की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था, और इनका देहांत हो गया था 1539 में। इनका जन्म के अवसर पर कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। उन्हें भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा के लिए जाना जाता है। उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ग्रंथों को अस्वीकृत किया था। उन्होंने सामूहिक पूजा, जिसे संगत कहा जाता है, के लिए सामूहिक पाठ से कुछ नियम स्थापित किए थे। उन्होंने अपने शिष्यों में से एक गुरु अंगद को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। इस प्रथा का लगभग 200 वर्षों तक पालन किया गया। सिख धर्म के 5वें गुरु अंगद देव ने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा गुरु नानक के भजनों को उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर जैसे धार्मिक कवियों का संकलित किया था। रविदास को यहाँ पर रैदास के नाम से भी जाना जाता है। गुरबानी कहे जाने वाले इन स्तोत्रों की रचना अनेक भाषाओं में की गई है। भारतीय सीमा के उस पार लगभग 4 किलोमीटर दूर करतारपुर गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे, तो इसलिए ज़्यादा महत्व हो जाता है सिख धर्म के लिए। अगला टॉपिक यहाँ पर देव सहायम पिल्लई। 18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदू देव सहाय पिल्लई संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। पोप फ्रांसिस 15 मई 2022 को वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में एक विहित धर्म सभा के दौरान 6 अन्य संतों के साथ देव सहायम पिल्लई को संत घोषित करेंगे। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च की एक सीट है। अगर हम बात करें यहाँ पर देव सहायम पिल्लई जी के बारे में, तो देव सहायम पिल्लई का जन्म 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नट्टलम गांव में हुआ था। ईसाई धर्म अपनाने से पहले वह नीलकंद पिल्लई के नाम से जाने जाते थे तथा यह मंदिर के पुजारियों के परिवार में पले बढ़े थे। इन्होंने त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के दरबार में सेवा दी और यहीं पर उनकी मुलाकात एक डच नौसैनिक कमांडर से हुई, जिन्होंने उन्हें कैथोलिक धर्म के बारे में सिखाया। वर्ष 1745 में यह कैथोलिक बन गए और इन्होंने ईसाई धर्म अपनाने के बाद लेज़ारूस नाम रख लिया था, लेकिन बाद में वे देव सहायम के नाम से जाने गए। देव सहायम का अर्थ होता है भगवान की मदद। उसके बाद उन्हें धर्मांतरण के खिलाफ त्रावणकोर राज्य के प्रकोप का भी सामना करना पड़ा था। 14 जनवरी 1752 को कैथोलिक बनने के ठीक 7 वर्ष के बाद देव सहायम की अरलवाई मोझी जंगल में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तब से इन्हें दक्षिण भारत में व्यापक कैथोलिक समुदाय द्वारा शहीद माना जाता है। इनकी कब्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में कोट्टार सूबा के सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथेड्रल में स्थापित किया गया है।
चर्च का विचार है कि जातिगत मतभेदों के बावजूद सभी लोगों की समानता का उनका उपदेश अंततः उनकी शहादत का कारण बना। ईसाई धर्म अपनाने का फैसला करने के बाद बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए उन्हें पहली बार फरवरी 2020 में संत की उपाधि प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। अगर हम बात करें विश्व भर में धर्म का वर्गीकरण को लेकर के, तो दुनिया के प्राथमिक धर्म को दो श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर एक होता है अब्राहिम धर्म, जिसमें ईसाई, यहूदी और इस्लाम आते हैं, और दूसरा होता है भारतीय धर्म, इसमें हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ईसाई धर्म के फॉलोअर्स की, तो 2 अरब से अधिक अनुयायियों के साथ ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर नंबर के आधार पर ईसाई धर्म यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है और लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ईसाई धर्म का सबसे बड़े समूह में रोमन कैथोलिक चर्च, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च शामिल हैं। इनका पवित्र ग्रंथ बाइबिल होता है। सदियों से ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, क्योंकि यह अक्सर मिशनरियों और उपनिषेधवादियों के माध्यम से दुनिया भर में फैल गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो 4 टॉपिक डिस्कस किया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, अरुणाचल में खोजी गई तितली कैसर हिंद का वैज्ञानिक नाम क्या है? नोरो वायरस कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी जीवित रह सकता है? करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? करतारपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी कौन थे? इन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियो यदि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।